एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल, नोएडा, श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल, हिसार के द्वारा प्रायोजित वो अपने से सेटिस्फाई नहीं है, वो और बनना चाहता है। और हम और तुम मूर्ख ऐसे हैं कि उसके जैसा बनना चाहते हैं, जो खुद से सेटिस्फाई नहीं है। मेरे बंधुओं, यही दुख का कारण है। महावीर कह रहे हैं यही नरक है कि जब तुम दूसरे में जीना चाहो, अदर इन हेल, अगर तुम दूसरे के जैसा जीना चाहो तो तकलीफ हो जाएगा। अगर शेर बकरी जैसा जीना चाहे तो दुखी हो जाएगा, और बकरी अगर शेर जैसा जीना चाहे तो दुखी हो जाएगा। तुम किसी के नकल करने लगो, अधिक दिन नहीं कर पाओगे। जब तक तुम स्वयं स्वभाव में नहीं जियोगे, अपने स्वभाव में नहीं जियोगे, तब तक तुम खुश नहीं हो पाओगे। मेरे बंधुओं, माइकल जैक्सन को लाखों चाहने वाले, उनको देखकर इतने लोग खुश होते थे, लेकिन खुद की खुशी इतनी कम पड़ गई कि माइकल जैक्सन डिप्रेशन में आकर दवा खा के मर गया। देख लेना। और मीरा नाचते नाचते उसकी उत्सव इतनी बढ़ गई कि वो खुद एक परिवार से परमात्मा में पहुंच गई, परमात्मा बन गई, सशरीर के साथ परमात्मा हो गई। यह उत्सव और मनोरंजन में अंतर है। तो मैं तुम्हें मनोरंजन देने नहीं आया हूं, तेरे अंदर उत्सव पैदा करने आया हूं। मैं मनोरंजन देने नहीं आया हूं। तो मैं जिस नाच की बात कर रहा हूं उसमें अंतर है। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं वो प्रार्थना और उपासना और परमात्मा तक जाके खत्म होता है, और जो भोगी प्रेम की बात करता है वो जाकर भोग तक खत्म होता है। वो प्रेम वासना तक जाके खत्म होता है, और मेरी प्रेम उपासना और प्रार्थना तक जाकर खत्म होता है। मेरे बंधुओं, ये दोनों में अंतर है। तो मैं तेरे अंदर एक उत्सव पैदा करना चाहता हूं कि रोज एक आविष्कार का दिन है। मनुष्य के जीवन प्रतिदिन एक आविष्कार का दिन है। जैसे देख लेना, पास्ट वाज हिस्ट्री, फ्यूचर टुमारो विल बी मिस्ट्री, टुडे इज प्रेजेंट, गॉड हैज प्रेजेंटेड अस। कल भूत हो गया, बीत गया, हिस्ट्री हो गया। कल जो आएगा वो मिस्ट्री है, पता नहीं क्या होने वाला है। आज प्रेजेंट है, गॉड ने प्रेजेंट किया है, गॉड ने तुम्हें गिफ्ट दिया है, आज गिफ्ट मिला है। और गिफ्ट मिलता है तो आदमी कितना खुश होता है। इस प्रेजेंटेशन को, इस प्रेजेंट को जो भगवान ने गिफ्ट दिया है, इसको खुशी खुशी ले ले, खुशी खुशी जी ले। मेरे बंधुओं, मैं इस खुशी की बात करने आया हूं कि कल मिले कि नहीं कौन जानता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लिव विद हैप्पीनेस, नॉट फॉर हैप्पीनेस। और महावीर इसलिए इस बात को काटे कि कह रहे हैं कि तुम जहां सुख ढूंढ रहे हो वहां खुशी नहीं है, वहां कहीं खुशी नहीं है। कहां खुशी है? एक बात बताओ, तुम सड़क में जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, तेरी पत्नी तेरे साथ है, और वो कहती है, ए जी, ये जो साड़ी दिख रहा है ना, या ये जो हार दिख रहा है, ये बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप सोचोगे चलो खरीद देते हैं। आपने खरीद लिया। खरीद कर अगर वो नारी उस हार को या उस साड़ी को पहन ली, बड़ी खुश होती है, बड़ी धन्यवाद है, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे मन का रख लिया। लेकिन उसी हार को पहन करके अगर 3 बार किसी पार्टी में चली गई, क्या चौथे बार उसको पहनने में उतनी खुशी आएगी? बोल मिसेज बिमल जी, बोल इंदु भाई, आएगी खुशी? नहीं आएगी। चौथे बार चली भी गई तो 5वीं बार तो और नहीं आएगी। बोलेगी, हमारी सहेलियां बोलेगी, तेरे पास दूसरा कोई कपड़ा नहीं है क्या? यही पहन के आती है। तो मेरे बंधुओं, खुशी उसमें नहीं है, उस हार में नहीं है। अब देखना, अब उसकी खुशी उसी शोरूम में टंगे दूसरे हार पर चली जाएगी। खुशी ट्रांसफर होती है। आज इस साड़ी को पहनने में खुशी है, कल यही तेरी खुशी दूसरे साड़ी पर पहुंच जाएगी। कारण कि तेरी जहां खुशी है वहां खुशी नहीं है, वहां है ही नहीं। इसलिए महावीर कहते हैं उसको कि जहां तुम खुशी ढूंढ रहे हो वहां खुशी नहीं है। उसके बाद कोई और, कुछ और, तेरी खुशी बढ़ती जाएगी, ट्रांसफर होती जाएगी। इसलिए कि जहां है नहीं वहां आएगी कैसे? जानते हो, एक गुरु के पास एक आदमी गया और कहा कि आपका नाम मैंने बहुत सुना है, आप मुझे अपना शिष्य बना लें। मैंने सुना है कि आपकी एक दृष्टि पड़ती है और लोगों का तरण हो जाता है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मैं भी आपकी एक दृष्टि से अपनी दिशा और दशा दोनों बदलने आया हूँ। आप मुझ पर दृष्टि डालें और मुझसे कुछ ज्ञान दें, अपनी दीक्षा दे दें। आप
अब मुझे गुरु दीक्षा दे दें, गुरु धारणा बना दे, आप मुझे दे दें। गुरु देखा, कहा कि चलो तुमको मैं शिक्षा दूंगा, तुमको मैं ध्यान भी सिखा दूंगा। मेरे पास एक कुआं है, वो कुआं के पास चलो। उसने एक बाल्टी लिया, एक बड़ा ड्रम लिया और कुआं के पास गए। जब वो कुआं के पास जाने लगे बाल्टी और ड्रम को लेकर, तो रास्ते में उस शिष्य से बोले कि भाई देख, अगर तुम कुएं से मेरे साथ लौटोगे तो मैं तुम्हें निश्चित शिक्षा दे दूंगा। तो आदमी सोचा, कुएं से मेरे साथ लौटोगे, इसका अर्थ क्या है? ये मुझे कुएं में ढहा तो नहीं देगा, या कुछ ऐसा तो नहीं कर देगा जैसे कुएं से साथ नहीं लौटोगे मतलब इसके साथ में नहीं आऊंगा? मैं जा रहा हूं तो साथ तो आऊंगा ही, निश्चित आऊंगा। तो ये गया। उस गुरु ने क्या किया, वो डब्बे को रख दिया, बाल्टी डाला कुएं में, पानी भरा और उस डब्बे में डाल दिया। दूसरी बाल्टी भरा, पानी भरा, उस डब्बे में डाल दिया। जब वो 10 बार डाला लेकिन डब्बे में कुछ टिकी नहीं, वो तो खाली की खाली। तो देखा, वो आदमी देखा, ये जो डब्बा लाया है मेरा गुरु, ये तो एकदम पोला है, दोनों तरफ से खुला हुआ है, इसका बॉटम ही नहीं है, ना इधर है ना उधर है। तो कितना भी पानी डालेंगे ये तो नीचे जाता जाएगा, ये तो भरेगा ही नहीं। तो बोला कि जब ये भर जाएगा तब मैं तेरे साथ चलूंगा और अब मेरे कुटीर में चलना और मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा। तो ये सोचा, ये कैसा आदमी है, ये भरेगा कि नहीं भरेगा? ये डब्बा खाली है, कैसे भरेगा? कितना पानी डालेगा? तो 100 डाल दिया, अभी खाली के खाली ही है। और अंत में वो बोला अब तुम भी डाल। तो सोचा, ये मैं पागल आदमी से परमात्मा के बारे में जानने के लिए आ गया, ये तो बड़ी गलत हो गया। ये पागल आदमी से मैं परमात्मा के बारे में जानने के लिए आ गया। और मेरे बंधुओं देख लेना, इस संसार में जितने लोगों ने परमात्मा को बताया है या परमात्मा को देखा है, जनाया है, उसके युग में सब लोगों ने उसे पागल ही कहा है। उसके युग में अधिक लोगों ने उसे पागल ही कहा है। और पागल का अर्थ क्या होता है जानते हो? पाप मतलब पाप, गम मतलब गलाने में, और लब मतलब लगा है। जो अपने पापों को गलाने में लगा है उसी को पागल कहते हैं। जो अपने पापों को गलाने में लगा है उसी को पागल कहते हैं। तो उसकी धारणा हुई कि अरे तो पागल आदमी से मैं परमात्मा के बारे में जानने के लिए आ गया, बड़ा गलती हुआ। उसने सोचा कि अब तो मैं चलूं, भागूं यहाँ से, नहीं तो पागल मुझे भी परेशान कर देगा। ये मैं बाल्टी में भरूंगा और ड्रम में डालूंगा, ड्रम पोला है, दोनों तरफ से खुला है, ये तो पानी निकलता जाएगा। लेकिन जाते जाते इसको मैं एक चीज़ बता दे के जाता हूँ। तब उसने कहा, गुरु अब मैं जा रहा हूँ, मुझे तेरी कोई दीक्षा की, कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है, मुझे मिल गई और पता चल गया। कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना थी जो सामने आया है, दिल ने जो पाया था आंखों ने गंवाया है। दिल ने जो पाया था आंखों ने गंवाया है। उसने कहा मन तो मेरा पा लिया लेकिन तुमको देखकर आंखें गंवा दी, अब मैं जा रहा हूं। तो गुरु ने कहा क्यों? अरे रुक रुक, क्यों जा रहे हो? सीखते जाओ। तुम बोले ना मैं परमात्मा के बारे में जानना है, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो बोले मुझे कुछ नहीं जानना है, अगर कुछ देर और रहा तो मैं भी तेरे जैसा पागल हो जाऊंगा। और ये पागल, एक बात बताओ, तुम कैसे गुरु तुमको बना दिया? ये ड्रम पोला है, इसके अंदर कहीं बटन नहीं है, दोनों तरफ खुला है, ये भरेगा कैसे? गुरु ने कुछ नहीं कहा, कहा कि भरने दो मुझे। बोला नहीं नहीं तुम भरते रहो, मैं तो चला। और वो भाग गया, अपने घर चला गया। तो गुरु कहा तुम जा रहे हो, अब मैं तुम्हें परमात्मा के बारे में नहीं बताऊंगा। तो बोले तुमसे जानना कौन चाहता है? तेरे जैसा पागल आदमी क्या परमात्मा के बारे में बताएगा? मैं तो चला, तुम अपना रह। और वो चला गया, अपने घर जाकर सोया। रात में सोया तो उसके मन में आया कि मेरा गुरु तो बड़ा ज्ञानी है, इसकी बड़ी नाम है, तरह तरह की इसके बारे में लोग बातें करते हैं, इसका नाम बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। फिर भी क्या वो इतना उसको ज्ञान नहीं क्या कि ये ड्रम पोला है, खुला हुआ है दोनों तरफ से, ये भरेगा कैसे पानी? इतना तो उसको ज्ञान होगा ही। कहीं ना कहीं मेरे गुरु कोई परीक्षा तो नहीं लेना चाह रहा था, मेरा कुछ जानना तो नहीं चाह रहा था, मुझे कुछ बताना तो नहीं चाह रहा था, इसको दिखाकर मेरे अंदर कोई ज्ञान तो नहीं लाना चाह रहा था। बड़ी मुझसे भूल हुई और वो सो नहीं पाया। सुबह 4 बजे जल्दी उठा, स्नान किया और दौड़े दौड़े इसके पास आया, इसके चरणों में गिर गया और कहा गुरु मुझसे गलती हो गई, मैं भाग गया, लगता था तुम कुछ दिखाना चाहते थे, मेरे अंदर पेशेंस नहीं रहा, मैं चला गया। लेकिन एक बात बताओ, ये ड्रम में, खाली ड्रम में तुम पानी क्यों भरना चाहते थे और मुझे क्यों देख रहे थे?
तो गुरु ने कहा, जानते हो ये जो ड्रम है वो तेरा मन है, ये जो ड्रम है वो तेरा मन है, और जो मैं पानी डाल रहा था, बाल्टी डाल रहा था, वो मैं हूं, और जो पानी डाल रहा था वो ज्ञान है। मैं यही तुम्हें दिखाने चाह रहा था कि जब तक अपने मन के अंदर बॉटम नहीं लाओगे, मन के अंदर एक सीमा रेखा नहीं लाओगे, संयमितता नहीं लाओगे, तब तक मैं कितना भी परमात्मा डाल दूं, ये पोले ड्रम जैसा निकलता रहेगा, जाता रहेगा। यही तुमको दिखाना चाहता था। तो मेरे बंधुओं, जब तक अगर तुम खुद खुश नहीं होना चाहो, जब तक तुम खुद भरना नहीं चाहो, तब तक इस दुनिया में कोई तुमको नहीं भर सकता है, कोई नहीं भर सकता है। जब तक तुम अच्छा रहना नहीं चाहो तब तक नहीं। तो मन में कहीं खुशी नहीं है, वो तो बढ़ता जाएगा। महावीर इसको जान गए और इसलिए तुम्हें बताते हैं कि संयम, कि संयमितता, संयम से जीवन जियो। तब मेरे बंधुओं, चलो हम लोग प्रश्नल पर थे कि हमारा प्रश्नल सुंदर होना चाहिए, और तुम परमात्मा के द्वारा बड़े सुंदर बनाए गए हो, बड़े अच्छे बनाए गए हो। देखे दुनिया कैसे बना है, मिलियंस एंड मिलियंस गैलेक्सी से ये संसार बना, मिलियंस एंड मिलियंस गैलेक्सी, यूनिवर्स बना। इस मिलियंस एंड मिलियंस गैलेक्सी में हम, अपना गैलेक्सी क्या है, अपना गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे। ए मिलियंस एंड मिलियंस गैलेक्सी, करोड़ों करोड़ों अरबों गैलेक्सी से ए यूनिवर्स बना। उसमें अपना जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे। ये मिल्की वे मिलियंस एंड मिलियंस सोलार सिस्टम से बने। उस सोलार सिस्टम में अपना एक प्लैनेट्स है, उसका नाम क्या है, अपना जो एक ग्रह है वो पृथ्वी, अर्थ, वो भी छोटा ग्रह है। ये धरती पर भी मिलियंस एंड मिलियंस लोग हैं, 800 करोड़ तो मनुष्य है, कितने जीव जंतु है, 84 लाख जोनियां हैं। उसमें तुम, हम और तुम अगर अपनी तुलना यूनिवर्स से करें तो हम कण के बराबर हैं। हम लोग एक कण के बराबर हैं, कि हमारी कहीं तुलना ही नहीं है उससे, करें तो एकदम कण के बराबर हैं। लेकिन देख, भगवान भी तुमसे कितना प्रेम करता था कि इस कण के बराबर तुमको भी इतने सुंदर ढंग से बनाया, इतना स्पेशल बनाया कि तेरे जैसा न कोई था, न है, न होगा। कितने सुंदर बने हो तुम, कितने सुंदर बने हो। बताओ, आप अपने जैसा हूबहू आज तक किसी को देखा आपने, देखा आपने क्या? अमरचंद जी देखे आप? और आपके जैसा तो कोई होगा नहीं अमरचंद जी। मेरे बंधुओं, न तेरे जैसा कोई था, न है, न होगा। आज तक अपने जैसा आपने देखा? कभी नहीं, कोई नहीं। हूबहू एक आदमी जैसा दूसरा नहीं होता इस संसार में। हां, 5 आदमी सिमिलर होते हैं, लेकिन दूर से देखने पर, जब बहुत ध्यान से देखोगे तो रंग, भाषा, कुछ ना कुछ अंतर हो जाएगा। तो आज तक न आपके जैसा था, न कोई है, न होगा। तो हर व्यक्ति, तुम तो यूनिक हो, परमात्मा के द्वारा यूनिक हो, ओरिजिनल हो, द बेस्ट हो, मास्टरपीस हो, मास्टरपीस हो। तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो बताओ, तेरे जैसा कोई है नहीं तो तुम तो स्पेशल तो हो, सबसे सुंदर तो हो। तो देखो, कहां तेरे जैसा कोई है कोई? क्या किरण जी कोई है? और किरण जी तो ऐसे भी मैन मिथ टेस्ट हैं, इनके जैसा तो कोई और नहीं होगा। लेकिन हमारे किरण जी के बारे में कहते हैं कि बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सज्जन पुरुष हैं, जिसके आदमी में कोई, जिसके दिल में कोई छल कपट नहीं, कुछ नहीं। मेरे बंधुओं, आपके जैसा इस संसार में न कोई है, न होगा, न हो सकता है। क्या दिलीप पंजाबी बोलो? कोई नहीं। तो देखो, तुम तो परमात्मा के द्वारा द बेस्ट बनाए गए, सबसे सुंदर बनाए गए, सबसे अच्छा बनाए गए। तो तुम तो द बेस्ट हो। अब इसे बने रहना है, इसे अच्छा रखना है। अब चल, द पर्सनल, तेरा सुंदर होना। पर्सनल के बाद क्या आता है? प्रोफेशनल। जो तुम व्यवसाय करते हो, जो तुम समाज में कार्य करते हो, जो तेरा परिवार है, जीवन है, वो भी अच्छा होना चाहिए, वो भी सुंदर होना चाहिए। इसलिए कि देख, अब रिश्ते देख लो, जो हमें रिश्ते मिलते हैं। आज तुम्हें माता पिता, तुम जिस घर में जन्मे, 800 करोड़ जनसंख्या इस संसार में, उसमें एक माता पिता तुमको भगवान ने दे दिया, दूसरा तो दिया नहीं, एक ही दिया। तो 800 करोड़ में से भगवान ने चुन कर दिया है। मेरे बंधुओं, एक बात बताओ,
अगर 100, 50, 1000 आदमी एप्लीकेशन दे दे आपके पास और उसमें से एक को चुनना हो तो कितना मुश्किल होता है? बोलिए धरीवाल जी। मैनेजर रखना पड़ेगा, सुपरवाइजर, उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। कितना आपको 1 लाख आदमी में से 10 को चुनना हो तो सरकार को कितनी खर्च करनी पड़ती है, कितना इंटरव्यू, कितना एप्लीकेशन। लेकिन भगवान ने 800 करोड़ में से चुन कर दिया एक माता पिता को। वो द बेस्ट थे तभी तो दिया। तो एक दो बहन होती है, भाई होता है, असंख्य आत्माओं में से 1-2 बच्चे दे देते हैं भगवान चुन करके। पति पत्नी देख, 800 करोड़ में 400 करोड़ नारी और 400 करोड़ पुरुष है, तो 400 करोड़ नारी में से भगवान ने एक नारी चुना और तुमको पत्नी के रूप में प्रसाद दिया, और 400 करोड़ पुरुष में से भगवान ने एक पुरुष चुना और तुम्हें पति के रूप में प्रसाद दिया। तो तुम सब तो 400 करोड़ में से चुन करके पति पत्नी के रूप में ईश्वर के द्वारा दिए हुए प्रसाद हो। तुम्हारे जो रिश्ते हैं वो सब ईश्वर के दिए हुए प्रसाद हैं। तो मेरे बंधुओं कहते हैं कि एब्यूजिंग टू गिफ्ट मीन्स एब्यूजिंग टू गिवर। एब्यूजिंग टू गिफ्ट मीन्स एब्यूजिंग टू गिवर। अगर किसी ने तुमको प्रसाद दिया है और अगर तुम उसको गाली दे रहे हो, उस तोहफा को, तो देने वाले को गाली दे रहे हो। तो मेरे बंधुओं, हर रिश्तों को एक्सेप्ट विथ रेस्पेक्ट, हर रिश्तों को प्रेम से स्वीकार करना, इसलिए कि ईश्वर के दिए हुए प्रसाद हैं। और परिवार से परमात्मा तक की यात्रा कर लेना, परिवार से परमात्मा तक की यात्रा कर लेना, यही अपना जीवन है। अपनी प्रोफेशनल जीवन को भी सुंदर बना लो, अपनी ये भी द बेस्ट बना लो। इसलिए कि संसार में अच्छा रखना चाहते हो तो परिवार को अच्छा रखना पड़ेगा। इस परिवार से ही तो तेरा संसार बना है। जानते हो, एक पत्रकार, एक चित्रकार निश्चित किया कि मैं दुनिया में जो सबसे सुंदर चीज़ है मैं उसका फोटो खींच कर लाऊंगा, उसका फोटो खींच कर लाऊंगा। और वो चित्रकार अपने कैमरा लिया, घर से पैसे लिए और निकल गए। लोगों से पूछा कि सबसे सुंदर चीज़ क्या है, तो लोगों ने बताया कि समुद्र। तो गया, समुद्र में फ़ोटो खींचने लगा। खींचा तो देखा अंदर मछलियाँ चल रही है, कुछ जीव जंतु, उसको देखा कि वो और अच्छे लगे, उसका फ़ोटो लिया। तब तक उसकी नज़र पहाड़ पर पड़ी और पर्वत बड़ा सुंदर लगने लगा। तो वो क्या किया कि पर्वत पर चला गया फ़ोटो खींचने। तो पर्वत पर गया तो पर्वत का फोटो खींचने लगा। तब तक देखा कि वहाँ कुछ फूल खिले हैं, तो उसको लगा फूल तो और सुंदर है, तो फूलों का फोटो खींचने लगा। तब तक देखा कि वहाँ तितलियाँ मंडरा रही है, तो सोचा इससे सुंदर तो तितली है, तब उसका फोटो खींचा। ऐसे करते करते एक से एक, उसके बाद झील, झील के बाद कुछ दिखने लगा। सब उसको सुंदर से सुंदर लगने लगा। तब उसको लगा कि आखिर सुंदर क्या है, मैं सबसे सुंदर फोटो खींचना चाहता हूँ। पेशोकस में पड़ गया, आगे बढ़ा तो देखा कि एक संत वहाँ से गुजर रहे हैं, एक पादरी। तो उससे पूछा, बाबा आप तो संत हो, ज्ञानी पुरुष हो, मैसेंजर ऑफ गॉड हो, एक बात बताओ, मैं दुनिया का सबसे सुंदर फोटो खींचना चाहता हूँ। इस संसार में सबसे सुंदर चीज़ क्या है बाबा? तो साधु कहे कि फेथ, विश्वास और भगवान। तुम श्रद्धा रख, विश्वास कर और भगवान पर विश्वास रख, उनका फोटो खींच लेना। तो वो सोचा मैं भगवान का फोटो खींचूंगा और खींच करके अपने घर लेकर जाऊंगा कि सबसे सुंदर है। तब तक देखा कि 2 आदमी प्रेम की बातें, 2 प्रेमी प्रेम की बातें करते आ रहे थे, पति पत्नी, और दोनों एक दूसरे से प्रेम की बातें कर रहे थे। तो कहा कि तुम दोनों तो प्रेमी हो, एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक बात बताओ, ये दुनिया में सबसे सुंदर चीज़ क्या है, मैं उसकी फ़ोटो खींचना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा प्रेम। तो कहा कि सोचा कि मैं प्रेम की फ़ोटो खींच लूँगा। मेरे बंधुओं, तब तक देखा कि एक सैनिक युद्ध लड़के आ रहा था, 1 साल तक सीमा पर युद्ध लड़ा था। तब सोचा कि इस दुनिया का सबसे, सैनिक से बोला कि आप तो दुनिया के रक्षक हो, देश के रक्षक हो, एक बात बताओ, इस संसार में सबसे सुंदर चीज़ क्या है, मैं उसकी फ़ोटो खींचना चाहता हूँ। तो सैनिक ने कहा शांति, इसलिए कि 1 साल युद्ध लड़ा था, अशांत हुआ था सीमा पर। तो बोला शांति, तो बोला मैं शांति की फ़ोटो खींच लूँगा। ऐसे पड़ गया पेशोकस में कि दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ क्या है, किसकी फ़ोटो खींचूं। तब तक 1 साल गुजर गया और ये सारे फ़ोटो खींच लिया और लेकर आया घर पे। घर पर आया तो घर वाले परेशान थे कि वो कहाँ चला गया। पिता रो रहा था, माँ रो रही थी,
पत्नी दुखी थी, मेरा पति कहाँ चला गया, बच्चे दुखी हो गए कि मेरा पिता कहाँ चला गया, परेशान हो गए। जब इसको देखा तो माता और पिता के आंखों में आंसू निकले, प्रेम के, ममत्व के, तो वहाँ ममत्व देखा। पत्नी की आंखों में प्रेम देखा, बच्चे रोकर इसके गले लगे, बच्चों की आंखों में विश्वास देखा कि अब मेरा पिता आ गया, मुझे पढ़ाएगा, अच्छा करेगा, मेरी रक्षा करेगा। घर गया, घर वाले सब एक साथ बैठे, खुशी मनाए। पूजा रूम में गया, भगवान को देखा, वहीं आरती गाया, खाना खाया, शांति से अपने बच्चों परिवार के साथ सो लिया। सुबह उठा, अपना कैमरा उठाया और अपने घर का फोटो खींचकर अपने स्टूडियो में लगा लिया। कहा कि मेरे घर में भगवान भी है, मंदिर है, नौकार मंत्र है, भगवान का मूर्ति है, मंदिर है, भगवान है, विश्वास भी है, बच्चों की आंखों में विश्वास देखा, प्रेम भी है, पत्नी की आंखों में प्रेम देखा, श्रद्धा देखी, जो नौकर चाकर थे उनकी आंखों में श्रद्धा देखी, जो काम सेवक थे माँ के आंखों में ममत्व देखा, पिता के आंखों में भरोसा देखा। तो सारे के सारे जो लोगों ने कहा था कि तुम खींच लो फोटो, तो सारे के सारे यही हैं, भगवान पर फूल चढ़ा। तो सारे के सारे तो भाई की आंखों में भाईचारा देखी, अपने की आंखों में अपनापन देखा। तो सारे चीज तो मेरे घर में ही है, तो सबसे सुंदर चीज तो मेरा घर होना चाहिए। क्या शांति तेरे घर में है? क्या सच्चाई तेरे घर में है? क्या विश्वास तेरे घर में है? क्या भगवान तेरे घर में है? क्या सुख तेरे घर में है? क्या तृप्ति तेरे घर में है? क्या एक दूसरे पर भरोसा तेरे घर में है? क्या सम्मान तेरे घर में है? क्या ममत्व तेरे घर में है? क्या भगवान तेरे घर में है? क्या मोक्ष त्याग तेरे घर में है? और नहीं है, जो नहीं है आज से शुरू करना उसे लाने का, और ला करके अगले बार जब मुझसे मिलना तो अपने घर का फोटो खींच कर लाकर मुझे दिखा देना, दिखा देना कि सबसे सुंदर इस संसार में अगर मुझसे कोई पूछे तो मेरा घर है। मैं जब भी कुछ बोलने लगता हूं तो हमारे शांतिलाल साहब रोने लगते हैं, इसलिए कि हृदय से सुनते हैं। और जानते हो, जब आदमी किसी चीज को हृदय से सुनेगा तो वो हृदय तक पहुंचेगा, और जब हृदय तक पहुंचेगा तो उसकी स्रोत हमारे आंखों से उसकी जुड़ाव हो जाती है। कहते हैं कि एक दिन हमारे आंसू हमसे पूछ बैठे कि तुम रोज हमें क्यों बुलाते हो। हमने कहा उससे कि हम याद किसी और को करते हैं और तुम यूं ही बिन बुलाए चले आते हो। हम याद किसी और को करते हैं। और शांतिलाल साहब, आप तो अपने घर के मालिक हैं, घर का मुखिया और मालिक इतना अच्छा हो तो घर कितना सुंदर होगा, कि जो हृदय से जीता हो, जो सबके लिए जीता हो, जिसमें सबके लिए प्रेम हो, स्नेह हो। मेरे बंधुओं, अपने अपने घर में आप भी इन सारे चीज़ों को लाना, कि जब कोई बोले कि दुनिया के सबसे सुंदर चीज़ का चित्र खींच के आओ, तो तुम चित्र खींच के लाना। हमारे अमरचंद जी का लड़का कहाँ है? मेरे बंधुओं, तो अगर फोटो खींचना हो तो किसका फोटो खींचेगा? हैं? किसका? घर का। हाँ, बहुत सुंदर। लेकिन उस घर में प्रेम होना, विश्वास होना, स्नेह होना, शांति होनी, श्रद्धा होनी, सच्चाई होनी, आदर होनी, धर्म होना, मोक्ष होना, भगवान होना, सब उस घर में होना, दया होनी, करुणा होनी, तभी तो घर सबसे सुंदर होगा। अगर तुम गुस्सा करते हो, एक दूसरे से लड़ाई करते हो, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हो, एक दूसरे को डांटते हो, तो कैसे फोटो खींच पाओगे? वो सबसे सुंदर नहीं होगा, वो सबसे अच्छा नहीं होगा। और मेरे बंधुओं, यहाँ कितने लोग हैं जिनके माता पिता जिंदा हैं? हाथ उठाएंगे। वाह, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत भाग्यवान हो जिसके माता पिता जिंदा हैं। जिसके माता पिता जिंदा हैं, मैं एक छोटी स्टोरी बताता हूँ आपको, और अब समाप्त भी करना पड़ेगा, 1:30 बज गया, सबको भूख लग गया होगा ना। आज अच्छा किया घड़ी रख दिया सामने, और इसके पहले हमारे कवाड़ साहब ने याद दिला दिया कि महावीर जयंती में 5 घंटा तक चलता रहा, 9 घंटा कार्यक्रम पता नहीं चला, इसलिए आज मैं ध्यान रखा हूँ घड़ी पर। और जानते हो, एक घड़ी भी बड़ी विचित्र बात है। ये चलती रहती है, दीवार पर टंगी है और बोलती है टिक टिक बोलती रहती है, लेकिन कभी कभी खुद टिकती ही नहीं, कभी खुद नहीं टिकती और बोलती रहती है टिक 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 टिक।
जानते हो, ये हमारी धारणा उल्टी पैदा कर देती है। और धारणा का बात देखना, गधा कहते हैं ना, गधा, गधा का अर्थ क्या होता है? ग मतलब गलत, ध मतलब धारणा। जिसकी धारणा गलत हो वो गधा हो जाता है। जिसकी धारणा गलत हो जाए वो गधा हो जाता है। गधे की धारणा गलत है। गर्मी के दिनों में जब गधा मोटा हो जाता है, जब घास नहीं होता और वो सड़क पर जब घास चरता है तो पीछे घूम कर देखता है तो देखता है कि सब सूखा है, कुछ भी नहीं पड़ा है। तो गधे को लगता है मैं पूरा खा लिया, सबका सब घास खा गया, अब कुछ बचा ही नहीं, वो मोटा हो जाता है। और जब बारिश के दिनों में घास हरे भरे हैं तो खाते खाते जाता है, पीछे घूम कर देखता है तो सब हरा भरा लगता है, सोचता है मैं कुछ खाया ही नहीं, इसलिए दुबला हो जाता है, इसलिए कि उसकी धारणा गलत है। तो जिस व्यक्ति की धारणा गलत हो गई वो गधा हो गया, गधा हो गया। और जिस व्यक्ति की धारणा सही हुई वो मानव हो गया। मेरे बंधुओं, कभी भी अपनी धारणा को गलत मत करना। गलत धारणा हुई कि तुम हो गए गधा। लेकिन गलत धारणा, ग मतलब गलत, था मतलब धारणा, गधा। तो हाँ, जिस भी व्यक्ति के माता पिता जिंदा हैं, याद रखना, एक बच्चा अपने, उसके पिता नहीं थे, पिता की मृत्यु हो गई थी, माता थी, माता उसकी कान्ही थी, एक आंख नहीं था। और वो हमेशा अपने बच्चों को बहुत प्रेम करती थी, अपने बेटे को। बेटा जब स्कूल में पढ़ता था तो माँ उसे देखने जाती थी तो बच्चे कुढ़ाते थे, तेरी माँ कान्ही है, एक आंख नहीं है। तो ऐसे भी गाँवों में बहुत बार लोग कुछ कुछ कह देते हैं कि आंख नहीं है। तो बच्चा जब बड़ा हुआ तो शर्माने लगा और अपने माँ से कहा, माँ तुम स्कूल में मत आओ, मेरे दोस्त जो हैं वो टीज़ करते हैं, तेरे बारे में बुरा बोलते हैं कि तेरी माँ कान्ही है, अच्छी नहीं है। कभी भी अगर तेरा दोस्त बोले, तेरा मित्र बोले कि तेरे पिता अच्छे नहीं है, स्मार्ट नहीं है, तेरी माँ सुंदर नहीं है, तो मत सुनना मेरे बच्चों। जानते हो मित्र किसे कहते हैं? सूर्य का पर्यायवाची शब्द है मित्र। सूर्य का ही नाम मित्र है। तो सूर्य क्या करता है? अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाता है, ऊर्जा देता है, बुराइयों को मिटाकर अच्छाई देता है। तो मित्र उसे कहते हैं जो हमारे जीवन रूपी अंधकार को मिटाकर हमारे अंदर प्रकाश ला दे, अच्छाई ला दे, ऊर्जा ला दे, हमें जीवन दे दे, उसी को मित्र कहते हैं। तो मित्र सूर्य के जैसा होना चाहिए जो हमारे जीवन को अच्छाइयों में लेकर जाए, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाए, उसे हम मित्र कहते हैं। तो मेरे बंधुओं, उसके मित्र ये बात बोलने लगे, बच्चा समझा नहीं, अपने माँ से कहा, माँ तुम कुरूप हो, तेरी आंखें अच्छी नहीं है, काली हो गई हो, तुम मत आना, मेरे मित्र निंदा करते हैं तेरे बारे में, तुम मुझे देखने मत आओ। माँ सुनी, रोने लगी, कुछ नहीं बोली। एक बार की बात कि वो और मिडिल स्कूल में गया, माँ बर्दाश्त नहीं करती थी, देखने जाती थी, छुप के गई देखने, तब तक बच्चों ने देख लिया। तो उसी के मित्र थे, उसने कहा, देख देख तेरी कान्ही माँ फिर से आ गई, देख कैसी कुरूप है, देख आंखें कैसी है इसकी। मेरे बंधुओं, फिर घर आया, माँ को बहुत डांटा, कहा कि तुम्हारी सूरत अच्छी नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम क्यों आते हो, तुमको मैं मना किया ना, मेरा नाम मत खराब करो। हाई स्कूल में गया, माँ देखे बिना नहीं रह पाती थी, हॉस्टल में रहने लगा। 1 महीना से माँ नहीं देखी, दिल और उसका किया कि अपने बच्चे को देखूं। मेरे बंधुओं, माता पिता की बातों को बहुत बार बच्चे नहीं समझ पाते, बहुत बार नहीं समझ पाते। समय लगता है, देखना कि कहीं तेरे जीवन में देर ना हो जाए, जल्दी समझ जाना। देखने गई, फिर उसके मित्रों ने देखा, फिर वो माँ को बहुत चिल्लाया, गलत गलत बात बोला, गुस्सा किया कि जाओ इधर से। माँ चली गई, रोती रही। वो बच्चा पढ़ा, नौकरी किया, वो कलेक्टर हो गया और IAS होकर के कहीं जाके ज्वाइन किया। वहाँ गया, अपने माता पिता को, माँ को भूल गया, पिता को भूल गया, पिता तो थे ही नहीं। अपने पत्नी से वो प्रेम विवाह किया और पत्नी को कहा कि मेरी माँ पिता नहीं है, दोनों मर गए हैं। एक दिन माँ को पता लगाई कि मेरा बेटा कहाँ है, तो उसे पता चला कलेक्टर हो गया है। तो एक दिन छुप कर मिलने गई। तब तक उसकी पत्नी, उसके बेटे की पत्नी, उसकी बहू दरवाजे पर खड़ी थी। वो बोली, आप कौन हो? तो वो सोची कि मैं बोलती हूँ कि इसकी माँ हूँ तो कहीं ये भी निंदा करेगी, फिर मेरा बेटा आके मुझ पर गुस्सा करेगा कि मेरी यहाँ भी तुम ससुराल में भी नाम खराब कर दिए, मेरी पत्नी के सामने भी ऐसे कर दी। तो कुछ नहीं बोली, चुपचाप रोने लगी। तब ये अपने पति को बुलाई कि ये लगता है तुम्हारा कोई पुराना परिचय वाला आया है, वो तुम्हें मिलने आया है, आओ।
तो पति जब बाहर आया तो देखा इसको, तो देखते ही गुस्सा किया अपने पत्नी को, तुम अंदर जाओ अंदर जाओ। बोला कि तुम क्यों आती हो, क्या जरूरी है तुमको आने का, मैं पैसा भेज देता हूं ना, हर महीना जो आता है तुम्हारे खर्चे का मैं भेज देता हूं ना तेरे घर पे, तुम लो अपना काम करो, यहां क्यों आ गई अपनी सूरत दिखाने, हमेशा मना करता हूं, तुम अपनी चेहरा कभी आईना में देखी हो। डांटा, मां लौट के रोते रोते आ गई और आई 2 दिन रही और 2 दिन बाद मर गई। एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल, नोएडा। श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल, हिसार के द्वारा प्रायोजित